हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद आरके। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो झारखंड दारोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखिए सेट 11 तक देख लिया है। आज का जो सेट हमारा सेट नंबर 12 है। देखिए दोस्तों, इसमें हम झारखंड जीके को कवर करेंगे और इसमें एक सेट में 30 प्रश्न पूछा गया था। तो हम लोग 30 क्वेश्चन को इसमें डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपका आगामी परीक्षा के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन बैंक से उठाए जाते हैं और रिपीट भी किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है 51 में, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे अर्जुन मुंडा को नियुक्त किया गया था। देखिए, ये बीजेपी पार्टी से थे और इनको दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, बाबूलाल मरांडी जो है ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। झारखंड कब अलग हुआ? तो देखिए, झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से कट करके अलग हुआ था। चलिए 52, कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो देखिए, शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो इन्होंने 3 बार अभी तक सेवा की है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए, शिबू सोरेन का एक दूसरा नाम भी लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? तो दिसोम गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 53। देखिए 53 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके रूप में सफलता पाई। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सईद अहमद को रिप्लेस करके इन्होंने जो है सो झारखंड का ये जो राज्यपाल बने। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 54। देखिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है। तो देखिए, इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर बहती है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। चलिए 55 देखिए, गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो देखिए, गिरिडीह जिला जो है कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 4853.56 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए 56 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जलपोतों का नाम क्या है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बराकर और सकरी नदी। ये 2 नदियाँ जो है वो गिरिडीह जिले में बहती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 57, गोड्डा जिले में कितने समुदाय विकास ब्लॉक हैं। तो देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 8, कि गोड्डा जिले में 8 समुदाय विकास ब्लॉक हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं 58। देखिए, बिरसा मुंडा के जन्म का वर्ष क्या है। तो देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म का जो वर्ष है वो 1875 में हुआ था। देखिए, बिरसा मुंडा को जन्म जो हुआ था वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी के उलिहातू ग्राम में हुआ था। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में या किस जगह में हुआ था। तो जनरली पूछा जाता है उलिहातू के बारे में। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, खूंटी जिला में उलिहातू ग्राम में हुआ था इनका जन्म। 59 देखिए कि CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा, जॉन एच हॉफमैन ने 1908 हेतु ब्लूप्रिंट तैयार किया था CNT अधिनियम का। 60 नंबर में देखिए कि राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति क्या है। तो देखिए, राजमहल पहाड़ियाँ और उसके आसपास केंद्रित जनजाति जो है वो शौर्य पहाड़ियाँ है। कौन सा है? शौर्य पहाड़ियाँ है। चलिए 61 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सांहिती समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे ये जादव पटिया यहाँ पे सही हो जाएगा कि सांहिती समुदाय का अभ्यास जो है जादव पटिया चित्रों में देखा जाता है। चलिए 62 की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला का नाम क्या है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, पाकुड़। पाकुड़ जो है यहाँ पे सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। क्या है? पाकुड़। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। यदि पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रांची है। 63 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए 63 में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। तो देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खरसावां से। 2014 में विधानसभा चुनाव जो लड़े थे खरसावां से लड़े थे और ये चुनाव हार भी गए थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनको लोकसभा भेज दिया गया, जहाँ पे भी एक केंद्रीय मंत्री हैं। कौन सी केंद्रीय मंत्री है आपको तो पता ही होगा, पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें।
चलिए 64 देखिए, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो थे वो प्रभात कुमार थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ईयर। देखिए 65 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? देखिए यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है 1 से लेकर के 10-11 तक सेट का, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लें। हम बार बार इसको बताते आ रहे हैं कि आप देखिए क्वेश्चन बैंक यदि देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, और उसमें हम बताते आ रहे हैं इसके बारे में डिटेल से। तो देखिए जमशेदपुर जो है किस नदी के तट पर बसा है? तो देखिए ये जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम जहाँ पे है वहाँ पे जमशेदपुर बसा हुआ है। चलिए स्वर्ण रेखा नदी पर ही आपका हुंडरू फॉल जो रांची में है वो स्थित है, ध्यान रखेंगे। देखिए हुंडरू फॉल यहाँ पे यदि फॉल की रानी पूछा जाता है कि कौन सी जगह को फॉल का रानी कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स पाए जाते हैं। देखिए झारखंड की सबसे ऊँची जगह कौन सी है? तो देखिए झारखंड की सबसे ऊंची जगह जो है वो कौन सी है? तो नेत्रहाट है। ध्यान रखेंगे, झारखंड की सबसे ऊंची जगह नेत्रहाट है। नेत्रहाट में सबसे अधिक ठंडा होती है झारखंड का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब झारखंड बना था तब उसमें कितने ज़िले थे? तो देखिए जब झारखंड बना था तो उस टाइम जो है सो 18 ज़िले थे, और अभी वर्तमान में कितने ज़िले हैं? तो देखिए अभी वर्तमान में 24 ज़िले हैं, है ना। यदि हम बात करें कि इससे पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि सबसे लास्ट में 24वां जिला कौन सा बना, तो देखिए 24वां जिला जो बना वो रामगढ़ जिला बना, ठीक है। हाँ चलिए 68 की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए 68 में पूछा जा रहा है कि झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो देखिए झारखंड में सरहुल पर्व जो मनाया जाता है वो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु में। देखिए सरहुल को एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो बा पर्व के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको पूछा जाता है कि दूसरा नाम इसका क्या है, तो बा पर्व है। चलिए 69 देखिए, झारखंड की विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 2017 में पूछा गया था, तो उस टाइम के हिसाब से इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो थे विपक्ष में बैठे थे, और उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास थे। रघुवर दास जो है गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है। ध्यान रखेंगे, पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो रघुवर दास हैं झारखंड के। इसके पहले सब आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। 70 देखिए, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में क्या है? हरित किवाना के नाम से जाना जाता है। हरित किवाना के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल के समय में। तो देखिए देवघर को हरित किवाना के नाम से जाना जाता था झारखंड में प्राचीन काल में इसको। 71 देखिए, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? तो देखिए ये सोन नदी जो है उसका उद्गम स्थल सीधा सीधा आप समझिए कि पूछा जा रहा है, तो कहाँ से? तो देखिए ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। आप इसको ध्यान रखेंगे, सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक। देखिए अमरकंटक कहाँ है यदि बात करें तो अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में है ना। अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। चलिए 72 की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता भी होगा, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन किस तरह से रखा गया है, तो आप इसको ध्यान में आज रख लीजिएगा, है ना। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। जो रांची में आपका स्थित चिड़ियाघर है उसका नाम भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। दोस्तों देखिए अभी तक हमने जो है सो 11 सेट तक पढ़ा दिया है, और हम 30 सेट लेकर के आएंगे इसमें। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 30 सेट में आपको 30-30 क्वेश्चन करके 900 क्वेश्चन आपका झारखंड का कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद हम इसमें टॉपिक वाइज जीएस पढ़ेंगे झारखंड का। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखिए बढ़ते हैं। 73 तो देखिए 73 में क्या पूछा जा रहा है कि 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो देखिए भारत का प्रथम हाथी रिजर्व जो बनाया गया था 2001 के हिसाब से, वो बनाया गया था सिंहभूम में। कहाँ? सिंहभूम में बनाया गया था, है ना। तो देखिए सिंहभूम में जो स्थित है दलमा अभ्यारण्य जो है वो गज आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, दलमा अभ्यारण्य कहाँ है? तो सिंहभूम में। क्यों प्रसिद्ध है? तो गज आरक्षण मतलब बोले तो हाथी के लिए। देखिए झारखंड में किस फल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? तो देखिए झारखंड में सबसे अधिक कौन सी फल का उत्पाद होता है? तो झारखंड में सबसे अधिक फल का उत्पाद जो होता है आम का होता है। कौन सी फल का? आम का होता है। चलिए 75 देखिए, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? तो देखिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना जो है वो गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए है। ध्यान रखिएगा, पंख योजना किससे संबंधित? तो गंदी बस्तियों के बच्चों से संबंधित है पंख योजना। 76 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पे झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को लागू करने वाला भारत का
कौन सा राज्य बना? देखिए उस टाइम का ये करंट अफेयर था, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा सही, पहला DBT। यदि आपको केरोसिन तेल मिलता है, आप गांव से हैं, तो देखिए आपको केरोसिन तेल के लिए ज़्यादा पैसा लिया जाता है और उसके बाद पैसा जो बचता है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं DBT के तहत सबसे पहला राज्य बना था झारखंड। 77 निकल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के किस जगह पर आरंभ किया गया? किसके बारे में पूछ रहा है? तो निकल का उत्पादन पूछ रहा है, कहाँ पे? तो झारखंड में। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घाटशिला में इसका उत्पादन किया जाता है। चलिए 78 देखिए यहाँ पे कि 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। हालांकि जब इसका मुख्यमंत्री जब अभी हेमंत सोरेन बने हैं तो इस पर सवाल भी उठ रहा है कि इसमें जो है बहुत सारा घपला हुआ है। खैर अभी जांच चल रहा है या नहीं चल रहा है वो तो उनका काम है, खैर हम लोग को पढ़ना है। देखिए 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रांची। देखिए मोमेंटम झारखंड का एक सिंबल था, क्या था? तो उड़ता हुआ लाल हाथी उड़ता हुआ, है ना। तो ये इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछ भी सकता है मोमेंटम झारखंड से संबंधित, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए किस हवाई अड्डे के विकास के लिए झारखंड सरकार ने AAI और DRDO के साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, देवघर में जो है सो एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय है। कहाँ पे बन रहा है? तो देवघर में बन रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न, और इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है इस तरह से है। देखिए प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड में किस स्थान पर रखी है? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहिबगंज में। देखिए झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी पर नमामि गंगे परियोजना भी चलाई जा रही है। आपको बता दें कि आपको पता भी होगा कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला साहिबगंज है जहां से गंगा नदी होकर के गुजरती है। बहुत सारे भाइयों को पता भी नहीं होगा कि गंगा नदी झारखंड से गुजरती है, तो आपको तो पता ही होगा, फिर भी हमने आपको बता दिया। तो देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा यदि लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक थोड़ा सा कर दीजिए, और रोज़ आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए थैंक यू।